नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद अर्जन चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। अगला है आपका, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, है ना। क्या हो जाएगा, बाद बाकी तीनों का क्या है, समान है, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये तीनों में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तो कितना, ये तीनों में जो आपका हो जाएगा कितना, इसमें 11 है ना। उसका जबकि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका कितना है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यूपी में है। कितना है, तो यूपी में 31 गो है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत तो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अगला है आपका, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही है। अगला देखते हैं। अगला आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 275 के तहत। चलिए अगला देखिए क्या है आपका। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। अगला है आपका, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। अगला आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिंधी, मराठी, नेपाली ये सभी क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। बोल रहे हैं यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी शामिल नहीं है। अगला देखते हैं। अगला आपका, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। वही बात की जाए 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 11 जुलाई को जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है ना, ग्लैंड नामक शहर में है। किस नाम है, ग्लैंड नामक शहर में है। वही बात की जाए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो आपका 1948 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन बायोम में। अगला है आपका, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय बस्तियों से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मिष्टी योजना जो हाल ही शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध जो है आपका किससे है? तो मैंग्रोव वन से है। क्या किससे है? मिष्टी योजना का संबंध जो है मैंग्रोव वन से है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों के से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा। यहाँ आपका 19 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, सूची ये मिलान करने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए PQR यानी पहला का क्या हो जाएगा, पी यानी काला घोड़ा महोत्सव जो मुंबई मनाया जाता है। उसका गंगा सागर मेला जो आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव जो है आपका झारखंड में। और उसके बाद विज्ञान साहित्य महोत्सव जो मनाया गया है कहाँ पे, भोपाल में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर को की गई है। अगला है, अक्टूबर 2022 आए शतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 22वां का प्रश्न, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में किया गया था। अगला आपका, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान है। अगला है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर माधव हाड़ा को। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वांते पावो को। किसे किया गया है? स्वांते पावो को किया गया है। ये किस देश की है? तो स्टॉकहोम की है, ये स्टॉकहोम स्वीडन की। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28वां प्रश्न है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश में किया गया है। अगला प्रश्न आपका कितना जो होगा, 29 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। चलिए यहाँ आप देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना जीता है। अगला है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से। अगला है आपका, कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, ये तीनों मिलके ये जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, प्रसिद्ध पुस्तक
विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी शेन वाटसन है। अगला है राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में की गई है। अगला है आपका गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है क्या? काशी तमिल समागम का आयोजन। अगला है आपका फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। अगला है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें से शामिल नहीं है? बोला इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कपिल कपूर, ये जो आपका इसमें शामिल नहीं है। तो 4 कौन है ध्यान से सुन लीजिए। एक है वीरेंद्र हेगड़े, एक है केवी विजयेंद्र प्रसाद, इसके बाद है तीसरा में इलैया राज, उसके बाद चौथा में कौन है पीटी उषा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा 39वां प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देख लेते हैं ऊपर देखिए ई न्यायालय परियोजना चरण 3 ये भी किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का किया गया है। उसके बाद अमृत धरोहर स्कीम, यानी ये तीनों का किया गया है क्या? केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 23 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14,500 का, यानी 1450 स्कूलों का जो है पीएम स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी ये सभी के सभी क्या है? सही है। केलकर समिति किससे संबंधित है? करों में सुधार के लिए। एल.के. झा समिति का प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वही सुखमय चक्रवर्ती समिति का मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, यानी ये सभी के सभी तीनों के तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011-12 का। अगला है भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2010 में अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? बोला विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, यानी पहला और उसका ये चौथा, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है। उसका प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? अधिक कार्यबल होता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता ये है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी मिड डे मील योजना की शुरुआत। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। यही आपका कथन सही है। अगला है आपका संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानंद के शिष्य थे। अगला है आपका भाषाई
अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। प्रतिबंध जो लगाया गया था यह लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बात की जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? इसका जो है 1920 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसका जो आपका 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। उसका मद्रास लेबर यूनियन की जो स्थापना हुआ था आपका, इसका 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोरी चौरा कांड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्र सिंह। शक्र सिंह जो है वो भाग लिया था। अगला है आपका अरुणडेल समिति का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु जो है अरुणडेल समिति का गठन किया गया था। अगला है किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिविजय सूरी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 54वां प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिलालेख में की गई है। अगला है किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर जेल में किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठों के लेख में किया गया था। अगला है मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकालीन कर था। प्रणय क्या किस प्रकार करता है? तो आपातकालीन कर था मौर्य काल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साकल शाखा जो है ऋग्वेद की है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। बात की जाए ऋग्वेद की कितने उपशाखाएं हैं? तो इसकी कुल 5 शाखाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाद थे। अगला है आपका बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बोला है किस वर्ष जो है चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 61वां प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नहीं पूरा देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि उस पर टोटली 30 सेट इस पर हम डाल चुके हैं, इसलिए जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कितना 61वां प्रश्न देखते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। मशरूम क्या है, किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो ध्यान में रखिएगा, मशरूम जो है मृतजीवी पौधे का उदाहरण है। वही अमरबेला जो है वो किस प्रकार का है? तो परजीवी पौधे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 62वां प्रश्न है। केंद्रिका में पाया क्या दिया गया? केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। यानी प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद आरएनए पाया जाता है, उसके बाद डीएनए पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलसुआ जो है यह प्रोटोजोआ रोग नहीं है। ये क्या है? एक वायरस से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 64वां प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बोला यहाँ पे कौन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका असत्य है। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, यही गलत है। कम नहीं होता है, कितना होता है? इसमें अधिक होता है ऑक्सीश्वसन में। बाद में कि ये तीनों का तीनों आपका सही है। श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीश्वसन के बारे में बोला है, ये आपका सही है। उसके बाद यह श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, यानी आपका ये सही है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। बात की जाए, ये जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में होती है। अगला है आपका 67वां प्रश्न है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। इसी के आधार पर जो है क्या किया है? 5 जगत वर्गीकरण किया गया है ना, यानी जीवों को 5 वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम उत्तक। अगला है, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी पादप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। ये जो है आपका संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी संवहनी अपुष्पीय पादप है। सिर्फ जब बात रहती अपुष्पीय के तो तीनों हो जाता है, लेकिन यहाँ संवहनी लगा दिया, इसलिए क्या हो जाएगा? सिर्फ टेरिडोफाइटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से संबंधित रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 71वां प्रश्न हो जाएगा, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स क्या दिया गया है? 94, ऊपर में दिया गया 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 148। 242 में से जब आप 94 घटाइएगा तो आपका 148 मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यानी आयतन कम करने पर क्या होता है? दाब क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, गेमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका कथन जो है गलत है। बाद में कि ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन के लिए कथन सही है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन में जो है ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, उसका नए उत्पाद का भी निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका केलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक कार्बोनेट होगा।
क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। अगला है आपका, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से। यहाँ बोलो आप परमाणुकता कितना है, तो ये 2 इसमें है, 1 इसमें है, उसके बाद 4 इसमें है, तो 2 1 4 जोड़ दीजिए, टोटल मिल जाएगा आपको कितना, 7 हो जाएगा जोड़ने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला है, सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अगला है आपका, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी सीमा बनाती है। क्या कहा, कौन सी नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 83वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी ये मिलान करने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 का 3 हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वन जो है कहाँ, साइलेंट वैली में पाया जाता है। उसके बाद ये हो जाएगा अल्पाइन वन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पतझड़ वन जो है राजस्थान में, उसका शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी। लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, शून्य अक्षांश के दिया गया, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अगला है आपका, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। ये किस प्रकार की जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। कैसा है, तो ये गर्म जलधारा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 89वां नंबर प्रश्न है, हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्ष का है। अगला है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, यानी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन बेहम है। कौन है, मार्टिन बेहम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 91वां प्रश्न हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80.9% जो है पुरुष साक्षरता है। वही बात की जाए तो ओवरऑल औसत और साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका 73% है। कितना है, 73% है। वही महिला की बात की जाए तो महिला की साक्षरता दर कितना है पूरी भारत में, ये 64.6% है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में होता है। अगला है आपका, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 में की गई थी केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना।
अगला है निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घास को कौन खाता है, तो ये कीट को मेढक खाता है, उसके बाद मेढक को सर्प खाता है, उसके बाद सर्प को गरुड़ खाता है। तो यही आपका ये खाद्य श्रृंखला क्रम जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 5 मैथ दिया गया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। हम आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 180 हो जाएगा। उसके बाद 97 हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 16.2/3%। उसके बाद है आपका 98 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 62 हो जाएगा। उसका 99 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट है आपका 100 का, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8% हो जाएगा।